नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मारवाल और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे विद्युत धारा को लेकर। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, ये टॉपिक 10th क्लास के अंदर भी है और कंपटीशन एग्जाम्स में भी इसे कुछ एक क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उन्हीं को लेकर हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो दोस्तों, विद्युत धारा होती है आवेशों के सतत प्रवाह की दर। विद्युत धारा होती है आवेश के सतत प्रवाह की दर। सतत का मतलब होता है दोस्तों लगातार। द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्जिंग इन ए वायर इज नोन एज करंट। आवेश के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर दोस्तों बात इसके मात्रक की करें तो विद्युत धारा का मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर को हम प्रदर्शित करते हैं दोस्तों ए से। एम्पियर को किससे प्रदर्शित करेंगे? हम ए से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का जो मापन है, विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? तो विद्युत धारा का मापन करते हैं दोस्तों एमीटर से। विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या होता है? एमीटर। देखिए दोस्तों, दो तरीके के उपकरण चलते हैं। एक तो हमारे पास एमीटर होता है और दूसरा हम बात करेंगे वोल्टमीटर की। एमीटर जो है ये धारा का मापन करता है। एमीटर क्या काम करता है? धारा मापन का कार्य करता है। वोल्टमीटर जो है ये विभवांतर मापन का कार्य करता है। वोल्टमीटर विभवांतर का मापन करता है। ये जो एमीटर है इसको दोस्तों श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जबकि जो वोल्टमीटर है इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब श्रेणी क्रम से क्या तात्पर्य है मेरा कि जैसे ये वायर है तो आप एमीटर को इस तरीके से जोड़ देंगे, ये प्लस ये माइनस, ये होता है दोस्तों श्रेणी क्रम। जबकि वोल्टमीटर किस तरीके से जोड़ेंगे? ये वायर जा रहा है तो वायर में अलग से जोड़ेंगे नीचे, इसको बोलते हैं दोस्तों समांतर क्रम। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार कंपटीशन के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? हम बोलेंगे दोस्तों समांतर क्रम में। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0। प्रतिरोध का मतलब है विद्युत परिपथ में धारा बहने के विरोध करने का गुण। अब सोचो, इसमें विरोध करने का गुण ज्यादा होगा तो क्या इसमें छोटी छोटी धाराएं बह पाएगी? क्या नहीं बह पाएगी। और जब धारा नहीं बहेगी तो एमीटर उसका मापन कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। तो आदर्श एमीटर उसको कहेंगे जिसका खुद का प्रतिरोध 0 हो। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0। वास्तव में किसी भी उपकरण का प्रतिरोध 0 नहीं होता है, लेकिन हम एक कल्पना लेके चल रहे हैं कि एमीटर अगर कोई आदर्श हो तो उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। तो हमने क्या पढ़ा? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों यहां तक। सबसे पहले मैंने पढ़ा विद्युत धारा किसे कहते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आवेशों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मापन एमीटर से किया जाता है।
फिर हमने पढ़ा एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में। तो एमीटर धारा का मापन करता है, वोल्टमीटर विभवांतर का मापन करता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों? अनंत होता है। दोस्तों ओम के नियम को लेकर, ओम का नियम, तो ओम का नियम ये कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं में स्थिर रखूं, भौतिक अवस्था का मतलब हुआ ताप है, वायुमंडल का दाब है, आर्द्रता है, अगर इनको मैं नियत मानूं, इनको मैं फिक्स कर दूं, तो जो विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाएं तो तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाकर दोस्तों एक नियतांक लगाएंगे R, तो ये बन गया V बराबर RI। R है दोस्तों चालक का प्रतिरोध, R को क्या कहेंगे? चालक का प्रतिरोध। यहां से अगर मैं R निकालूं तो फॉर्मूला I का इधर भाग लग जाएगा, तो R का फॉर्मूला बनेगा दोस्तों V बट्टा I। R का फॉर्मूला बना V बट्टा I। अब देखिए V और I में समानुपाती संबंध है, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा दोस्तों? समानुपाती का ग्राफ इस तरीके से चलता है, इधर लेते हो आप V, इधर लेते हो आप I, तो दोनों में इस तरीके का ग्राफ चलता है। यह आता है दोस्तों समानुपाती का ग्राफ। ठीक है, अब देखिए यहां से R को हमने कहा कि R चालक का प्रतिरोध है और R का फॉर्मूला हमने निकाला V अपॉन I। V वोल्टेज, I धारा है, तो इस वोल्टेज विभवांतर का मात्रक होता है दोस्तों वोल्ट, और जो धारा है इसका मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या बन गया? अगर हम बात करें प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध का मात्रक बन गया दोस्तों वोल्ट अपॉन एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक बना वोल्ट बटा एम्पियर, और वोल्ट बटा एम्पियर को ही हम कहते हैं ओम, और हम ओम को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ये ओम का चिन्ह होता है। अगर पूछा जाए कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो या तो आप वोल्ट बटा एम्पियर कह दो या फिर आप क्या कह दो? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। अब बात आती है कि सर प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो प्रतिरोध का तात्पर्य है दोस्तों विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध। देखो प्रतिरोध नाम से पता चल रहा है, प्रतिरोध मतलब एक प्रकार का अवरोध। प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ का या किसी तार का वह गुण होता है जो परिपथ में धारा प्रवाह का विरोध करता है। अगर दोस्तों प्रतिरोध की परिभाषा की बात करें कि प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो प्रतिरोध कहेंगे धारा प्रवाह में विरोध उत्पन्न करने का गुण। किसी तार द्वारा धारा प्रवाह में विरोध उत्पन्न करने का जो गुण है उसी को हम कहते हैं दोस्तों प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब दोस्तों बात आती है कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके ऊपर प्रतिरोध निर्भर करता है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध जो है वो चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है दोस्तों। चालक की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उस चालक का प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। प्रतिरोध चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ प्रतिरोध जो है वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। यहाँ ये जो ए है इसको आप बोल दो, या तो कह दो अनुप्रस्थ काट, या फिर ए को एक तो कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट, या इसको कह दो तार की मोटाई। ए की बात है दोस्तों, ए है तार का अनुप्रस्थ काट, या तार कितना मोटा है या कितना पतला है। एक तरीके से तार का एरिया हो गया, तार की मोटाई हो गई कि तार कितना मोटा है, या ए को हम अनुप्रस्थ काट भी कहते हैं। आपको पता हो दोस्तों, आपने देखा भी होगा हमारे घरों में विद्युत का जो पिलर होता है, जो खंभा होता है बिजली का,
वहां से लेकर हमारे मीटर में एक मोटी केबल आ रही होती है, एक मोटी केबल देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें अपने को ज़्यादा धारा चाहिए, उसमें अपने को ज़्यादा धारा चाहिए। फिर जैसे ही मीटर में आएगी तो फिर क्या अलग अलग कमरों के अंदर बढ़ जाती है, कम धारा चाहिए तो वहाँ पर पतले तार लगाते हैं। तो देखिए जहाँ धारा ज़्यादा है वहाँ तार मोटा लेते हैं हम, और तार मोटा इसका मतलब वहाँ प्रतिरोध क्या है, कम है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो प्रतिरोध होता है वो तार की मोटाई के व्युत्क्रम होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को अगर मैं एक साथ लिखूं तो मैं लिख सकता हूं R समानुपाती L अपॉन A, R समानुपाती L अपॉन A। अब देखिए यहां से R बराबर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक लगाएंगे दोस्तों रो L अपॉन A, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों रो। और रो किसको बताता है, तो रो बताता है दोस्तों, ये जो रो है इसको पढ़ते हैं हम प्रतिरोधकता। रो को क्या पढ़ते हैं, प्रतिरोधकता, या इसी को हम कहते हैं दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध। ये जो रो है ये कहलाता है प्रतिरोधकता, या फिर इस रो को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्रतिरोध मुख्य रूप से दो कारकों पर डिपेंड करता है दोस्तों, एक तो लंबाई पर डिपेंड करता है, एक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है और प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। इसको बोलते हैं दोस्तों व्युत्क्रम संबंध। क्षेत्रफल बढ़ेगा, भाई नीचे से बड़ी संख्या आएगी तो डेफिनेट बड़ी संख्या का भाग देंगे तो आर का मान छोटा निकल के आएगा। तो ये पूछा जाता है कई बार 10th क्लास में कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। तो आप पहला पॉइंट तो लिखेंगे कि प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात आर समानुपाती एल। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर समानुपाती 1/a। जब दोनों को एक साथ लिखता हूं कि एल के तो समानुपाती और ए के व्युत्क्रमानुपाती, तो समानुपाती का चिन्ह हटा के एक नियतांक काम में लेता हूं जिसको हम रो कहते हैं। और रो किसको परिभाषित करता है, तो रो बताता है दोस्तों प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को। पड़ा आर बराबर रो एल अपॉन ए। यहां हमारे पास जो आर है इसको तो कहते हैं प्रतिरोध, और ये जो रो है इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध तो लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन याद रखेंगे दोस्तों जो प्रतिरोधकता है ये केवल पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि किसी तार की लंबाई को, तार को काटकर उसकी लंबाई को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे आधा। जबकि यही क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए कि यदि किसी तार को काटकर इसकी लंबाई को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बोलेंगे प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी, क्योंकि ये पदार्थ के आकृति आकार पर निर्भर नहीं करती है। अब देखिए दोस्तों प्रतिरोधकता का अगर हम मात्रक की बात करें, ये जो रो है प्रतिरोधकता, इसका मात्रक क्या बनेगा, तो इसके लिए क्या करो, इसके बटा में एक मान के क्रॉस गुणा कर दो तो रो एल बराबर बन जाएगा आर ए, और यहां से रो का सूत्र बनेगा दोस्तों आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। अगर हम इस रो के मात्रक की बात करें तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर बटा लंबाई का मात्रक मीटर। तो 1 मीटर कट जाएगा तो प्रतिरोधकता का मात्रक बनता है दोस्तों ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। जबकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे दोस्तों ओम। प्रतिरोध का मात्रक तो क्या होता है, ओम, जबकि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर।
प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो आप बोलेंगे तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जबकि अगर पूछा जाए कि प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो आप बताएंगे प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब देखिए दोस्तों, एक आपको ओम के नियम का सत्यापन में एक डायग्राम पूछा जाता है। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन का चित्र, ये कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों बोर्ड एग्जाम्स में। तो देखिए आप इसके लिए, ये हमारे पास सपोज कोई बैटरी है, ये कुंजी है, ये धारा नियंत्रक है दोस्तों, और यहाँ जोड़ दिया मैंने एमीटर, और आपको अलग से जोड़ के दिखाना है दोस्तों वोल्टमीटर। ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्रतिरोध है R, ये RH धारा नियंत्रक है, ये K कुंजी है, और ये हमारे पास B बैटरी है। जब भी आप विद्युत परिपथ बनाएं दोस्तों, आप धारा की दिशा जरूर दिखाएं। जब भी हम विद्युत परिपथ बनाएंगे उसमें धारा की दिशा जरूर दिखाएंगे। तो धारा हमेशा प्लस से बाहर की ओर निकलती है, धारा की दिशा प्लस से बाहर की ओर निकलती हुई और माइनस के अंदर की ओर जाती हुई आपको दिखानी है दोस्तों धारा की दिशा। तो यहाँ ये जो B है इसका अलग से नाम लिखेंगे। B किसको बता रहा है, बैटरी को, कोमा K किसको बता रहा है, तो आप बोलेंगे कुंजी को। कुंजी का काम है दोस्तों सर्किट को ऑन ऑफ करना। ये जो कुंजी है इसका काम क्या है, सर्किट को ऑन ऑफ करना। जैसे हम घर में बल्ब जलाने के लिए स्विच काम में लेते हैं, सेम वही काम है दोस्तों यहाँ कुंजी का। अगर कुंजी ऑन कर दोगे तो परिपथ में धारा बहेगी, और अगर कुंजी ऑफ कर दोगे तो परिपथ में धारा नहीं बहेगी। यहाँ ये जो RH है, इसको RH को कहते हैं दोस्तों धारा नियंत्रक। ये धारा की मात्रा को कंट्रोल करता है RH। A का मतलब है दोस्तों एमीटर, और ये जो V है इसको हम कहते हैं दोस्तों वोल्टमीटर। ये नाम भी आप अलग से लिखेंगे, V यहाँ लिखेंगे अलग से, और A को भी आप अलग से लिखेंगे। ऐसे डायग्राम में आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने चर्चा की दोस्तों कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, धारा का एसआई मात्र क्या होता है, धारा का मापन किस उपकरण से किया जाता है, विभवांतर का मापन किस उपकरण से किया जाता है, एमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, वोल्टमीटर को किस क्रम में लगाते हैं, ओम का नियम क्या है, उसमें हमने प्रतिरोध को डिटेल में जाना कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तथा प्रतिरोध किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ हमने जाना कि प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर डिपेंड करती है, और हमने एक डायग्राम पढ़ा ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। तो आई होप कि ये हमने जो पढ़ा है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।